फर्रुखाबाद में चलती बाइक से सड़क पर लहसुन बम फोड़ रहे दो दोस्तों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। एक बाइक पर 4 युवक बैठे थे। बाइक पर ही पटाखों से भरी बोरी लाद रखी थी। बीच में बैठा एक युवक चलती बाइक से सड़क पर लहसुन बम फोड़ रहा था। अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया। इससे चारों सड़क पर गिरे और पटाखों में विस्फोट हो गया। 2 युवकों के शरीर के चीथड़े उड़ गए, जबकि 2 युवक छिटक कर दूर जा गिरे। हादसा शुक्रवार दोपहर कायमगंज कंपिल रोड पर सीपी तिराहे के पास हुआ। लोगों ने बताया धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग सहम गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से युवकों को उठाया गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतकों की पहचान फतेहपुर परियोली निवासी प्रयाग तिवारी और ध्रुव दुबे के रूप में हुई है। दोनों की उम्र 18 साल थी, जबकि दलेलगंज निवासी दीपांशु तिवारी गंभीर रूप घायल है। चौथा लड़का मौके से भाग निकला था। इस घटना का सीसीटीवी सामने आया है। फतेहपुर परियोली गांव में आनंद तिवारी का घर है। आनंद तिवारी गुजरात में इंजीनियर हैं। घर में पत्नी प्रीति, बेटा प्रयाग तिवारी और बेटी तपस्या रहती हैं। प्रयाग सीपी विद्या निकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल में 11वीं में पढ़ता था। इसी गांव में नारायण देव दुबे का घर है। नारायण खेती किसानी से साथ ऑटो भी चलाते हैं। घर में पत्नी ममता, बेटी भक्ति और बेटा ध्रुव रहता था। ध्रुव सीपी विद्या निकेतन हिंदी मीडियम में पढ़ता था। प्रयाग तिवारी और ध्रुव दोनों घर के इकलौते बेटे थे। ध्रुव की मौत की खबर सुनते ही मां ममता मौके पर पहुंची। बेटे का शव देखते ही बेहोश हो गईं। बहन भक्ति रोते हुए बोली, अब किसके साथ दीपावली मनाऊंगी। थोड़ी देर बाद प्रयाग के घर वाले भी मौके पर पहुंचे। मां को रो रो कर बुरा हाल है। बहन तपस्या ने बताया, हम घर दीपावली की तैयारी कर रहे थे। हमें नहीं पता था भाई जा रहा है, फिर नहीं लौटेगा। दिवाली से पहले हुए इस हादसे पर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। ध्रुव के पिता नारायण देव बोले, मैं और ध्रुव दोनों सुबह साथ ही खेत में गए थे। थोड़ी देर बाद मैं ऑटो चलाने चला गया। हमें पता भी नहीं चला वह कब खेत से दोस्तों के साथ चला गया। आज सुबह वह बोल रहा था कि पापा आज स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल में बच्चे पटाखे फोड़ेंगे। बेटा पढ़ने में बहुत होशियार था, हमेशा मेरी बात मानता था। आज कब घर से निकल गया, घर में भी किसी को नहीं पता। हादसे के 1.5 घंटे बाद मुझे पता चला। मुझे लग ही नहीं रहा कि बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। लग रहा कहीं से अभी आ जाएगा। हादसे में दीपांशु गंभीर घायल है। उसका दायां पैर फ्रैक्चर हो गया है। दीपांशु के पिता परिवहन निगम में संविदा में चालक के पद पर तैनात हैं। बहन जूली ने बताया कि दीपांशु मेरे पास कायमगंज में रहकर पढ़ाई करता है। दीपांशु ध्रुव का दोस्त है। 3 भाइयों में सबसे छोटा है। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ कायमगंज राजेश कुमार द्विवेदी और कोतवाली प्रभारी मोहम्मद कामिल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एसडीएम अतुल कुमार सिंह ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी ली। पुलिस के अनुसार हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। इलाके में चोरी छिपे बनाए जाते हैं पटाखे। परिजनों का आरोप है कि कायमगंज में देमार पटाखे, लहसुन बम चोरी छिपे कई स्थानों पर बनाए जाते हैं। हालांकि पुलिस के अनुसार क्षेत्र में मात्र 2 ही आतिशबाजी बनाने के लाइसेंसी हैं। कुछ दिन पहले ही कोतवाली पुलिस और सीओ ने लालबाग गांव के एक 2 मंजिला मकान में छापा मारकर भारी मात्रा में देमार बरामद किए थे, जिनको घर की महिलाएं बना रही थीं। इन देमारों की सप्लाई अन्य जनपदों में भी की जाती है। सीओ बोले, बाइक पर बैठकर देमार पटाखे फोड़ रहे थे। कायमगंज सीओ राजेश कुमार द्विवेदी ने बताया, चारों छात्र बाइक पर सवार होकर कंपिल रोड पर सीपी तिराहे की ओर आ रहे थे। वे बाइक पर बैठकर देमार पटाखे फोड़ रहे थे। तभी बाइक बेकाबू होकर गिर पड़ी और तेज धमाका हुआ, जिससे 3 युवक गंभीर घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने सीएचसी पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान 2 युवकों की मौत हो गई। तीसरे को लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। चौथे युवक की तलाश की जा रही है।